इसरो स्टैब्लिश करने जा रहा है अपना थर्ड लॉन्च पैड। इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इस वीडियो में हम इसी लॉन्च पैड के बारे में बात करेंगे। क्या है इसकी ज़रूरत, जब हमारे पास दो लॉन्च पैड हैं तो तीसरे की क्या ज़रूरत है, क्या खर्च लगेगा, कितने सालों में बनेगा, सब कुछ डिटेल में हम समझेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। यूनियन कैबिनेट जिसको चेयर करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने मतलब कैबिनेट ने अप्रूव किया है थर्ड लॉन्च पैड। किसका? इसरो का, जो कि स्टैब्लिश कहां पे होगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। सारी डिटेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां पे स्टैब्लिश होगा, किसने अप्रूव किया है, सारी कुछ। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव बताया जा रहा है कि जो इसरो की लॉन्च कैपेबिलिटीज हैं उनको और इन्हेंस करने के लिए, और आने वाली जो जनरेशन है लॉन्च व्हीकल्स की, उसके लिए इस तरह के एक लॉन्च पैड की ज़रूरत महसूस हो रही थी। अभी इंडिया का जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है वो भी होने वाला है, तो इसलिए एक और लॉन्च पैड की ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए इसे अप्रूव किया गया है। अगर हम बात करें इंडिया के पहले के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, मतलब जो वर्तमान समय में चल रहा है, तो इसरो के पास अभी दो लॉन्च पैड हैं। जो पहला लॉन्च पैड है वो इस्टेब्लिश किया गया था आज से 30 साल पहले, सोचिए। और इसका पर्पस था कि जो पोलर सेटेलाइट व्हीकल्स हैं, पीएसएलवीज या फिर जो एसएसएलवीज मिशन है, उसकी जो लॉन्चिंग है इस पहले लॉन्च पैड से होती है। फिर आज से लगभग 20 साल पहले, 2 डिकेड अगो, जो सेकंड लॉन्च पैड है उसको इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि जो जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट है, मतलब जीएसएलवीज हैं, और वर्तमान समय में जो LMV-3 है, मतलब जो भारत का फैट बॉय कहा जाता है रॉकेट, इस तरह के जो लॉन्चेज हैं इस सेकंड लॉन्च पैड से होते हैं। और इसी का जो सपोर्ट, मतलब इसी के सपोर्ट से जो चंद्रयान 3 मिशन है, अभी तक के जितने मिशन हुए हैं वो इसी लॉन्च पैड से हुए हैं। अब इसी तरह का एक तीसरा लॉन्च पैड भी यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया है। अगर लॉन्च पैड की बात करें तो ये इंडिया की जो लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज़ हैं रॉकेट्स को लॉन्च करने की, उसको बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करेगा। हैवियर पेलोड ले जाए जा सकेंगे इस लॉन्च पैड की हेल्प से, मतलब जो रॉकेट होंगे उसको ये सपोर्ट करेगा। और एक तरह की जो रिडंडेंसी है वो प्रोवाइड करेगा। रिडंडेंसी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी वजह से सेकंड लॉन्च पैड कार्य नहीं करता है या फिर उसमें कोई खराबी आ जाती है, तो वर्तमान समय में हमारे पास या इसरो के पास कोई ऐसा तीसरा लॉन्च पैड नहीं है जहां से उस सेम मिशन को लॉन्च किया जा सके। रॉकेट में सब कुछ सही है, लॉन्च पैड में कुछ खराबी है, तो इस वजह से वो पूरा जो मिशन है जो लॉन्च होना है उसे फिर डिले ही करना पड़ेगा, और फिर उसकी वजह से जो समय और पैसा बर्बाद होगा वो अलग है। अब अगर तीसरा लॉन्च पैड इसरो के पास होगा इसी तरह की कैपेबिलिटीज़ के साथ, तो क्या होगा कि अगर एक लॉन्च पैड नहीं भी काम कर रहा है तो क्या होगा, उसे शिफ्ट किया जा सकेगा दूसरे लॉन्च पैड पे और वहाँ से मिशन जारी रखा जा सकेगा। तो आने वाले समय में इसरो के बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जैसे गगनयान मिशन है, ये जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंडेवर्स होने वाले हैं उनको लेकर के, चंद्रमा पे भी भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को उतारने का प्लान है, जो भारत का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है वो भी बन रहा है। तो इन सब के लिए अब एक लॉन्च पैड की जरूरत थी, तो इसलिए इसको अप्रूवल मिली है। कब तक बन के तैयार होगा? 48 मंथ में, मतलब 4 साल लगेंगे। और इसका जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो 3,984.86 करोड़ रुपये रखा गया है। तो ये इसका बेसिक डिटेल है। अगर हम बात करें इस लॉन्च पैड की खासियत की, क्या क्या की फीचर्स होंगे, तो इसमें जेट डिफ्लेक्टर्स होंगे, लॉन्च टावर, मतलब ये तो खैर कह सकते हैं बेसिक चीज़ें हैं। लॉन्च पैड होगा तो ये सारी चीज़ें तो होंगी ही, जो इंटेंस एनर्जी है, फ्लेम्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए। लाइटनिंग सप्रेशन सिस्टम होगा, ताकि जो रॉकेट्स हैं, जो लाइटनिंग है, मतलब जो बिजली गिरती है उससे उनको खराबी ना मिल सके, लॉन्च पैड में कोई असर ना हो, तो वो सारी चीज़ें होंगी। प्रोपेलेंट स्टोरेज और सर्विसिंग फैसिलिटीज़ भी होंगी, और इसमें लिक्विड मीथेन और जो क्रायोजेनिक फ्यूल है दोनों के लिए फैसिलिटी उपलब्ध होगी, ताकि जो एडवांस प्रोपल्सन सिस्टम है उसको ये एकोमोडेट कर सके अच्छे तरीके से। फिर इसमें रेंज सिस्टम और चेकआउट इंटरफेस वगैरह भी होंगे, ताकि जो मॉनिटरिंग है लॉन्च ऑपरेशन की वो बहुत अच्छे तरीके से करी जा सके। मतलब ये वही बेसिक फीचर्स हैं जो किसी लॉन्च पैड में होने चाहिए, बस इनकी कैपेसिटी अच्छी होगी। अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के फ्यूचर के मिशन की, जैसा मैंने आपको कहा कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी आने वाला है, 2035 तक की इसकी डेडलाइन है। इंडिया का जो क्रूड लूनर लैंडिंग है 2040 तक होने की उम्मीद है, तो ये भी है। इसके साथ साथ गगनयान भी है जो आने वाले 1-2 सालों में होने वाला है। तो इस तरह के जो भारी भरकम मिशन है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल मिशन है, इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि TLP को इस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है कि जो इंडिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन है या ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है अगले 25 से 30 सालों तक, उनको ये सपोर्ट कर सकेगा बहुत अच्छे तरीके से। वैसे भी भारत में इसरो के द्वारा जो किए गए काम हैं काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग ही होते हैं, जैसा भी आपको दिखा भी है कि जो पहला लॉन्च व्हीकल बनाया गया था आज से 30 साल पहले बनाया गया था, अभी तक काम कर रहा है ना। तो ये इंडिया के लिए, इसरो के लिए और हम सब के लिए
बहुत अच्छी खबर है कि इस तरह का एक तीसरा जो लॉन्च पैड है वो यहाँ पे बनने वाला है। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल इस लॉन्च पैड को लेकर के, क्यों बनाया जा रहा है, क्या खासियत होने वाली है, सब कुछ डिटेल मैंने आपको समझा दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।